अस्सलाम वालेकुम डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमें क्लासेस इस तरह से स्टार्ट करनी पड़ रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस इंटरेस्ट के साथ आप अपने क्लासेस में पढ़ा करते थे उसी इंटरेस्ट के साथ आप यहाँ भी पढ़ेंगे। टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं और इन रिटर्न वो भी चाहते हैं कि आप उनको अच्छे से कोऑपरेट करें। अगर आपको याद होगा कि जब हम क्लास में आए थे लास्ट टाइम, तब से बहुत दिन हो गए, तो वहाँ पर हमने आपको चैप्टर नंबर 2 दैट वाज अबाउट इंडिया कंप्लीट किया था ऑलमोस्ट। अब जो उसके कुछ पेंडिंग क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगी, ठीक है। वो आप कॉपी कर लेना साफ साफ, जिस तरह से आप कॉपी बनाया करते थे, ठीक है। सो इन दिस वीडियो we will discuss chapter number 3 of your social studies book, that is Northern Mountains. Northern Mountains हम किन्हें कहेंगे? इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि Northern Mountains हम किन्हें कहेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कि माउंटेन हम किसे कहेंगे, देन वी विल डिस्कस नॉर्दर्न माउंटेन्स हम किन्हें कहेंगे, देन वी विल डिस्कस कि ये लोकेट कहाँ पर करते हैं। अगर हम अपने इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ पर किस स्टेट से लेकर किस स्टेट तक पड़ते हैं ये माउंटेन्स, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ सब लोग मेरी तरफ ध्यान रखिए और जो टीचर आपको बताएं वो अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। सो हियर इज माउंटेन, व्हाट डज इट मीन, पहले हम ये देखेंगे, ठीक है ना। देखिए बेटा, माउंटेन इज अ लैंड फॉर्म that rises high above its surroundings. Mountain is a landform that rises high above its surroundings. इसका मतलब ये है, अब आप बोलोगे कि मैम हमें समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है। माउंटेन जो है ये एक पार्ट ऑफ लैंड है, जमीन ही है ये, लेकिन that rises high जो एक इसके सराउंडिंग जमीन होता है, लेकिन उससे ऊंचाई पर होता है। ऐसे आपको समझना है, मैं आपको इससे एग्जांपल दूंगी, ठीक है। लुक एट द बोर्ड लाइक दिस। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, माउंटेन इस तरह के होते हैं, देखा है ना आपने अपने इर्द गिर्द देखे होंगे, बहुत सारे पहाड़ देखे होंगे आपने, दूर से ही देखे, लेकिन देखे तो है ना पहाड़, उनकी शेप लाइक दिस होती है। देखिए बेटा, अब जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है कि इट्स अ लैंडफॉर्म दैट राइजेस हाई अबाउट इट्स सराउंडिंग, ये देखिए बेटा, ये जो इसके इर्द गिर्द एरिया पड़ता है, ठीक है ना, ये जो इसके इर्द गिर्द एरिया पड़ता है, ये इस माउंटेन का सराउंडिंग है, ठीक है। इस माउंटेन के इर्द गिर्द एरिया को हम सराउंडिंग बोलते हैं, और ये जो है बीच वाला, ये एक लैंड ही है, लेकिन इस सराउंडिंग से ऊंचाई पर है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं माउंटेन। और ये जो पार्ट इनके होते हैं, ये होते हैं पीक, इसको हम पीक बोलते हैं, ठीक है, इनको हम पीक बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे माउंटेन्स हैं, ये एक, ये एक, ये एक और ये एक। इसका मतलब हम इन्हें क्या कहेंगे? आपकी टेक्स्ट बुक में इट्स अ रेंज, एक पॉइंट है वहां पर रेंज, दैट मीन्स रो ऑफ माउंटेन्स। सब लोग समझ रहे हैं ना, रो ऑफ माउंटेन्स, ये जो एग्जांपल है ये एक रो है माउंटेन्स की, समझ रहे हैं आप, ये जो है रो है एक माउंटेन्स, ये एक माउंटेन, उसके बाद स्टार्ट होता है दूसरा, तीसरा, ये, और इस तरह से ये जो लाइन चलती जाती है ना, इसको बोलते हैं रो ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। समझ आया सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सो ये हम पढ़ रहे थे कि माउंटेन्स क्या है, ठीक है। अब हम यही बोलेंगे कि नॉर्दर्न माउंटेन्स हमारा असली टॉपिक है, कि नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है। तो ये मैं आपको विद द हेल्प ऑफ मैप दिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर डायरेक्शंस की बात करेंगे, लुक एट द बोर्ड एवरीवन, ये है नॉर्थ डायरेक्शन, है ना, ये है इसका ईस्ट डायरेक्शन, राइट, ये है इसका वेस्ट डायरेक्शन और ये है इसका साउथ डायरेक्शन। हमने बहुत पढ़ा है डायरेक्शंस के बारे में। ये जो आता है ये है इसका टॉप मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन, सब अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और ये जो माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न माउंटेन नाम पड़ा है, दैट मीन्स कि ये वो माउंटेन्स हैं जो नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ते हैं, दैट इज वाई इनको बोला जाता है नॉर्दर्न माउंटेन्स। वो माउंटेन्स जो नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ते हैं इनको बोला जाता है नॉर्दर्न माउंटेन्स। ये मैं आपको अभी विद हेल्प ऑफ मैप भी बताऊंगी, ठीक है, दिखाऊंगी आपको कि नॉर्दर्न माउंटेन्स कहाँ पर पड़ते हैं, ये रही इसकी डायरेक्शन, ठीक है। सो ये था नॉर्दर्न माउंटेन्स, ये था नॉर्दर्न माउंटेन्स। सो यहाँ पर हमने बताया
बताया आपको माउंटेन्स के बारे में, ठीक है। अब हम इन नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करेंगे कि नॉर्दर्न माउंटेन्स में कौन कौन से पहाड़ आते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए बेटा, ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स आते हैं ना, नॉर्दर्न माउंटेन्स, ये these are consist with two major mountain ranges. First one is Himalayas, ठीक है, and the second one is Karakoram ranges. These northern mountains are made up of two major mountain ranges. First one is Himalayas and the second one is Karakoram ranges. ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है ना, ये बहुत ज़्यादा पहाड़ है, ये कुछ एक ही पहाड़ तो हम नहीं बोल सकते, बहुत सारे पहाड़ हैं इनमें। तो ये जो बने हैं ना नॉर्दर्न माउंटेन, ये दुनिया के दो बड़े पहाड़ों से बने हैं। एक बोलते हैं हम हिमालयाज को एंड सेकंड बोलते हैं हम कराकोरम रेंजेस। दैट मीन्स ये नहीं कि आप बोलोगे मैम ये हिमालयाज का एक ही पहाड़ है, नहीं बेटा, हिमालयाज है ना, ये ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। कराकोरम रेंज वो भी ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है, लेकिन इन्हें एक कलेक्टिवली ग्रुप को बनाया गया है हिमालयाज एंड दूसरे को बनाया है कराकोरम रेंजेस, ठीक है। सो इन दोनों को मिलाकर बनते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हिमालयाज किनको बोलते हैं, कराकोरम रेंजेस किनको बोलते हैं, ठीक है। सो हियर वी डिस्कस फ्यू अबाउट हिमालयाज। सो देखिए बेटा, ये जो हिमालयाज है ना, हिमालयाज पहले हम उनकी मीनिंग देखेंगे कि हिमालय किनको बोलेंगे। हिमालय बोलते हैं हम abode of snow, abode of snow। दैट मीन्स आप बोलोगे कि मैम ये क्या है। देखिए बेटा, ये जो abode वर्ड है इसको हम बोलते हैं a place of residence, a place of residence। इसका मतलब क्या, एक और वर्ड बोल सकते हैं आप, a house, ठीक है, a house और a place of residence बोलते हैं किसको हम, abode का मीनिंग की है a place of residence और a house मतलब रहने की जगह। आप लोग अपने घर में रहते हैं, दैट मीन्स कि आपका जो घर है उसको हम abode बोलते हैं। जानवर का उनका अलग होता है, ठीक है, जिस तरह से घोड़ा रहता है स्टेबल में उसका अलग होता है, जैसे रहता है टाइगर रहते हैं डेन में, ठीक है ना, लायंस, उनको हम उस जगह को हम abode बोलते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट है abode of snow मतलब बर्फ के रहने की जगह। अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसे हुआ, अब आप बोलोगे कि मैम बर्फ तो यहाँ पे भी पड़ती है, तो क्या हमारा घर भी उसका ये हुआ रहने की जगह? नहीं, वो मतलब ये है कि अगर आपको याद होगा मैंने आपको क्लासरूम में बोला था कि माउंटेन्स जितने ऊंचे होते हैं, लाइक दिस, माउंटेन्स जितने ऊंचे होते हैं, ठीक है ना, ये जो पीक यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये हमेशा माउंटेन स्नो से ढके रहते हैं, लाइक दिस, ये हमेशा स्नो से कवर्ड रहते हैं। माउंटेन जितना ऊंचा होगा, बर्फ जो उस पर जमी रहती है वो जल्दी से नहीं पिघलती। मतलब ये कि हिमालय इतने ऊंचे पहाड़ हैं कि वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर बर्फ रहती है और ढकती नहीं, ये मेल्ट नहीं होती, ठीक है ना। दैट इज वाई उन्हें बोला जाता है abode of snow, बिकॉज वो थ्रू आउट द ईयर बर्फ से ढके रहते हैं, ठीक है, और वही पानी फिर हमारे प्लैनेट्स में चलकर दरिया बनाते हैं, ठीक है। सो जो मैंने आपको अभी बताया कि नॉर्दर्न माउंटेन्स, अब वही मैं आपको विद द हेल्प ऑफ मैप दिखाऊंगी, ठीक है। देखिए बेटा, सब लोग ध्यान से देखिए, और जब भी मैं जो आपको दिखाऊंगी, जब भी अपने मोबाइल फोन्स आप यूज़ करोगे तो वहाँ पर आप अपने फोन्स को जूम करोगे, ठीक है। जो मैं आपको दिखाऊंगी वो आप जूम करोगे ताकि आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। देखिए बेटा, ये जो है दिस ब्राउन वन, ये जो ब्राउन लाइन आप, ये इंडिया का फिजिकल मैप ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ऊपर, मैंने आपको मैप्स के बारे में पढ़ाया है कि मैप्स को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। मैप्स को देखने से पहले हमें उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि मैप्स में हमें सिंबल्स होते हैं, कलर्स होते हैं। तो यहाँ पर लिखा होता है, ये जो इंडेक्स है इसका, इंडिया, दैट इज फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, जिसमें हम पूरे माउंटेन्स देखते हैं, प्लेटो एरियाज देखते हैं, प्लेन एरियाज देखते हैं, वो सब इसी में हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि नॉर्दर्न माउंटेन्स हमें कहाँ पर है। देखिए बेटा, ये इंडिया का मैप है, ठीक है, और ये रहा, ये है इसका एक नेबरिंग कंट्री दैट इज अफगानिस्तान, इसकी दूसरी नेबरिंग कंट्री दैट इज चाइना, इसकी तीसरी नेबरिंग कंट्री दैट इज नेपाल, ठीक है। सो ये है इसकी चौथी नेबरिंग दैट इज पाकिस्तान। और देखिए बेटा, ये जो इतना है, ये वाला, ये पूरा इंडिया है, ठीक है। इसके बाद
हम इसकी नेबरिंग कंट्रीज की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, मुझे आपको यहाँ पर सिर्फ दिखाना है कि नॉर्दर्न माउंटेन्स कहाँ पर लाई करते हैं, ठीक है। सो लुक एट द मैप कीनली, लिसन, ये रहा ये वाला, ये जो ब्राउन है ना, ये जो ब्राउन वाला एरिया है, ये जो ब्राउन वाला एरिया है जो आप देख रहे हैं ना ब्राउन का, हमने कलर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है कि कौन सा कलर क्या दिखा रहा है। याद है आपको जब हम माउंटेन्स पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि ब्राउन कलर जो है वो हमें माउंटेन्स दिखाता है, ब्राउन कलर जो है डार्क ब्राउन कलर वो हमें माउंटेन्स शो कर रहा है। लुक एट दिस, ये जो पूरा है ना यहाँ पर हिमालयाज है, ठीक है, ये जो है ना ये हिमालयाज है, ठीक है, और ये वाला इस पॉइंट, ठीक है, ये हम हिमालयाज, आया समझ में। ये जो ब्राउन वाला कलर ये पूरे पहाड़ है, समझ आया। सो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हमने हिमालयाज के आपके बताया, मैंने वहाँ पर आपको हिमालयाज का सबसे एक बहुत ऊंचा पहाड़ है हिमालयाज में बहुत सारे पहाड़ है। अभी हमें और हेल्प की ज़रूरत है मैप की, तो यहाँ पर मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगी एक पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, लुक एट दिस, हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड क्या है, माउंट एवरेस्ट। फिर से बोल रही हूँ, और ये माउंट एवरेस्ट आता है हिमालयाज के पहाड़ों में, ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट आता है हिमालयाज के पहाड़ों में, ठीक है। लुक एट दिस माउंट एवरेस्ट। अब आप बोलोगे मैम माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ पर, देखिए बेटा माउंट एवरेस्ट, ये जो पॉइंट यहाँ पर, आप जब भी आप अपना वीडियो देखोगे तो अपने फोन को जूम करोगे, ठीक है, ये जो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ ना माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है। माउंट एवरेस्ट आता है इंडिया के जो 2 नेबरिंग कंट्रीज है, फर्स्ट वन इज चाइना एंड सेकेंड वन इज नेपाल। इन दोनों का जो बॉर्डर है माउंट एवरेस्ट वहीं पर पड़ता है। चाइना में एक जगह है उसका नाम है तिब्बत, जो एक एनॉर्मस रीजन है चाइना का, बहुत बड़ा रीजन है चाइना का, वो यहाँ पर आता है तिब्बत। लुक एट दिस वन इज तिब्बत, है ना, दिखाई दे रहा है आपको, ये है तिब्बत, ठीक है, ये वाला पॉइंट। और माउंट एवरेस्ट इसी तिब्बत में आता है, ये एक जगह है, ये यहाँ पर पड़ता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और ये रहा आपका चाइना जो नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, और ये रहा उसका दूसरी नेबरिंग कंट्री है दैट इज नेपाल, और ये है इन दोनों का बॉर्डर, और यहाँ पर है लोकेट माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम कितना ऊंचा है ये माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट जो है उसकी हाइट है 8848 मीटर्स, ठीक है, 8848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की हाइट, ठीक है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इतनी ज़्यादा हाइट तो ये पहाड़ कितना ऊंचा होगा, ठीक है। और ये जो माउंट एवरेस्ट है ना दुनिया का सबसे ऊंचा पीक है, दुनिया का सबसे, और बहुत कम लोग यहाँ पर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अब ये था इसका ये। अब मैं आपको बताऊंगी चैट में कि विदर्भ ऑफ चैट के नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं इंडिया के किस किस स्टेट्स में पड़ते हैं, किस किस स्टेट से पास होकर कहाँ पर एंड होते हैं। देखिए बेटा इंडिया का ये जो है यहाँ पर ये है इसका, इंडिया स्टार्ट होता है यहाँ पर, ये देखो ये है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ से आते हैं इंडिया के, हम इंडिया की बात करेंगे, हम वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ इंडिया की बात करेंगे। यहाँ से आता है जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ से पास होकर गुजरता है सिक्किम, ठीक है, लाइक दिस, यहाँ तक पड़े हैं इंडिया में नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स आते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स कहाँ पर स्टार्ट होते हैं, जे.एंड.के से लेकर जो वेस्ट से स्टार्ट होता है कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश, जो ईस्ट में आता है, ठीक है। जैसे बोलती हूँ आपको नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है वो स्टार्ट होते हैं, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, हम वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वो स्टार्ट होते हैं जम्मू एंड कश्मीर जो अब यूनियन टेरिटरी बन गई है, यहाँ से स्टार्ट होकर जो कि वेस्ट में आता है, वेस्ट से स्टार्ट होती है, आता है नॉर्थ में लेकिन ये वेस्ट से स्टार्ट होता है। आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ मैप। सो ये वेस्ट से स्टार्ट होता है, इसमें बहुत सारी स्टेट्स आते हैं, लाइक इसमें आता है हिमाचल प्रदेश आता है, इसमें आता है सिक्किम आता है, उत्तराखंड आता है इसमें, ठीक है। इसमें आता है नॉर्थ ईस्टर्न जो भी स्टेट्स है ना वो कवर है किससे, नॉर्दर्न माउंटेन से, हिमालयन माउंटेन से वो कवर है। सो ये देखिए बेटा ये है इसका जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो ब्राउन है ये हिमालय से भरे हैं, दैट मीन्स नॉर्दर्न प्लेन से भरे हैं, ठीक है। सो ये थे
इसके ये, ठीक है। अब आप ये याद रखिए, इंडिया की बात करेंगे हम कि यहाँ पर हिमालयाज कहाँ पर है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कहाँ, इनके बीच जम्मू एंड कश्मीर एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच जितने भी स्टेट्स आते हैं वो पूरे कवर हैं किसे, हिमालयाज के पहाड़ों से, ठीक है। और हम इसके बारे में और भी कुछ डिटेल में डिस्कस करना है इंशाल्लाह, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर ये था आज का टॉपिक। यहाँ पर एक असाइनमेंट है, यहाँ पर एक होम असाइनमेंट है आपके लिए, वो ये कि जो चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन थे वो मैं आपको ग्रुप में डालूंगी, ठीक है। तो वहाँ पर वो आप साफ साफ अपनी कॉपी पर लिख लेना, जिस तरह से हम कॉपी मेंटेन करते थे वैसे ही आप वो कॉपी पर कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं वही आपका होम असाइनमेंट है, ठीक है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।